नमस्कार दोस्तों, मैं कनक विश्नोई आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके, एक नया मनोपॉल लेके आपके अपने शो में जिसका नाम है लोगों की कहानी कनक की जुबानी। आज की कहानी का शीर्षक नहीं दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक मैं आपको शुरू में नहीं बताऊंगी। आज की कहानी कुछ ऐसी है, यकीन मानिए जब कहानी ख़त्म हो जाएगी तब आपको लास्ट तक आपको शीर्षक समझ में आ जाएगा या मैं बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है आज की कहानी आपको थोड़ा सा दिल पे टच करे या आपकी रूह तक जाए। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, पर आप हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। मेरी बात सुन लो ना मम्मी। मम्मी, आज फिर शालिनी ने मम्मी से कहा, शालिनी बेकार की बहस मत कर, जाकर अपना काम कर। बस जब देखो यही बात करती रहती है, कभी अपना दिमाग कहीं और भी लगा लिया कर। मम्मी ने तो ये जवाब देकर शालिनी का मुंह बंद कर दिया। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग कहीं और जा ही नहीं रहा था। किसी भी काम में शालिनी का मन ही नहीं लग रहा। बार बार बस यही बात सामने आ जाया करती थी। वो मम्मी को कैसे समझाए कि वो उसे अपने ही घर में वो सुरक्षित नहीं है। अब तो उसे अकेले रहने में भी डर सा लगने लग गया था। वो क्या करे कि मम्मी उसकी बात सुने। वो जब भी कुछ कहती, मम्मी हर बार उसका मुंह बंद कर देती। अपनी बात मम्मी को कैसे कहूँ कि माँ मेरी बात समझ जाए। आज तो हद ही हो गई। मौके का फ़ायदा उठाकर उसके चचेरे भाई राकेश ने उसे छेड़ा। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगली बार कुछ ऐसा किया तो तुम्हारी बात सबको बता दूंगी। राकेश हंसने लगा। राकेश ने कहा, हाँ बता दो, तुम्हारी बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। हाँ हाँ करेगा। अगली बार अगर मेरे आसपास भी नज़र आए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शालिनी मम्मी के पास गई, बड़े प्यार से कहा, मम्मी आप आज मेरी पूरी बात सुन लो, प्लीज़ मम्मी, आप तो मेरी माँ हो ना, मेरी बात सुन लो। माँ ने कहा, ठीक है बैठ, मुझे तेरी पूरी बात बता। शालिनी ने कहा, माँ चचेरे भाई है ना राकेश, वो मुझे छेड़ते हैं, बार बार हर कहीं हाथ लगाते हैं, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है माँ। माँ ने तुरंत शालिनी को बोला, शालिनी चुप हो जा, तेरा दिमाग तो काम कर रहा है, तू क्या कह रही है? चाचा चाची ने अगर बात सुन ली तो क्या सोचेंगी? शालिनी ने कहा, माँ आपको चाचा चाची की सोचने की पड़ी है, यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। शालिनी की माँ ने उसके पापा से कहा। शालिनी के पापा ने उसकी शादी कहीं तय कर दी थी। एक दिन शादी के वाले दिन राकेश ने फ़ायदा उठाया और शालिनी की ज़िंदगी तार तार कर दी। शालिनी बहुत रोई, पर वो बेबस थी। वो क्या करती? उसके पास कहीं और ऑप्शन ही नहीं था। उसके बेबस हाथ, बहुत लाचार सी हो गई थी वो। फिर उसे अपना पंखा दिखा और अपना सहारा। उसने पंखे को अपना सहारा बनाया और लाल साड़ी से फंदा बनाकर झूल गई सदा सदा के लिए। आज फिर एक बेटी घरेलू हिंसा की शिकार हो गई। बस दोस्तों, आज फिर एक बेटी घरेलू हिंसा की शिकार हो गई। हाँ, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई बेटी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है, पर वो उस रिश्ते को बचाने के लिए अपने घर वालों से कहती भी नहीं है। और कई मर्तबा घर वालों से कहने की हिम्मत करती है तो घर वाले उसे सुनते ही नहीं, अनसुना कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा हर वक्त होता है और बेचारी लड़कियां अपने आप को फांसी पर झुला देती हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं बेटी है तो कल है, और दूसरी तरफ हम उस बेटी की ही नहीं सुनते। ऐसा क्यों दोस्तों? बस दोस्तों, मेरी कहानी इतनी ही थी। हाँ, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस कहानी में अगर आपको कहीं पर भी मेरी गलती नज़र आ रही हो, मैंने कुछ गलत शब्द का उपयोग कर दिया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ, एक नए मनोपॉल के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, शबा खैर।